और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रात 2:15 के आसपास नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस डिरेल हो जाती है। करीब 12 बोगियां इसकी डिरेल हुई हैं और हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 बजे के आसपास ही वहां पर वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और हरकत में आ गया था रेलवे। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और हम आपको बता दें कि अब तक 90% रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है। तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन्हें मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी हैं। एक रिलीफ ट्रेन वहां पहुंच चुकी है जिनमें तमाम जो यात्री हैं उन्हें सवार किया गया है और अब ये ट्रेन गुवाहाटी की तरफ रवाना की जाएगी। तो B1 से लेकर B7 तक की बोगियां डिरेल हुई और B2 जो बोगी थी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2:15 पर यह हादसा हुआ है। छपरा से आगे करीब 8 किलोमीटर दूर ये ट्रेन डिरेल हो गई और जिस दौरान ये ट्रेन डिरेल हुई है तमाम यात्री जो कि ट्रेन में सवार थे जिन्होंने इस पूरे मंजर को महसूस किया है, उनका ये कहना है कि एक जोरदार आवाज उन्होंने सुनी। हालांकि साफ तौर पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह आवाज क्या थी। क्या ये किसी बम धमाके की आवाज थी या फिर जो 12 बोगियां एक के बाद एक गिर जाती हैं ये उसकी आवाज थी। फिलहाल अहम हम आपको ये खबर बता दें कि रेलवे ने ये माना है कि साजिश की संभावना से यहां पर इनकार नहीं किया जा सकता। तो करीब 18 जो डिब्बे हैं एक मालगाड़ी ट्रेन के वो किस तरीके से डिरेल हो जाते हैं, वहां पर भी धमाका हुआ ये कहना है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का और हादसे के पीछे साजिश की संभावना से यहां पर इनकार नहीं कर रहा है रेलवे। ये बात कबूली जा रही है कि हो सकता है इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे नक्सलियों का हाथ भी हो और पहले से ही अलर्ट यहां पर दिया हुआ था। आज बंद बुलाया हुआ है नक्सलियों ने और शायद इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जिसकी वजह से यह पूरा हादसा पेश आया है। तो अहम बात ये रेलवे ने यह बात कबूल की है कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और छपरा से करीब 7 किलोमीटर दूर राजधानी ट्रेन हादसे का शिकार होती है और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर 3 बजे के आसपास शुरू कर दिया गया था। फिलहाल रिलीफ ट्रेन में तमाम यात्रियों को बैठाया जा चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से 12 बोगियां यहां पर डिरेल हुई हैं, एक के ऊपर एक ये बोगियां किस तरीके से चढ़ी हुई हैं। तो B1 से लेकर B7 कोच तक, साथ ही एक पेंट्री कार और SLR बोगी जो कि हादसे का शिकार हुई और 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 9 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। ये यात्री तमाम जो कि आप देख सकते हैं मेडिकल सुविधाएं इनको मुहैया कराई जा चुकी हैं और फिलहाल इनको रिलीफ ट्रेन में सवार करके गुवाहाटी की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता था लेकिन उतने ज्यादा यहाँ पर कैजुअल्टीज सामने नहीं आई हैं और वक्त रहते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया गया था। 3 बजे के आसपास जो है वो रिलीफ टीम वहाँ पहुँच गई थी, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँच गई थी और साथ ही रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी फिलहाल मौका वारदात पर मौजूद हैं। तो हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करीब खत्म हो चुका है। अब यात्रियों को स्पेशल ट्रेन के जरिए गुवाहाटी भेजे जाने की तैयारी है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जिसकी 8 बोगियां पटरी से उतर गई। पूरी रफ्तार से जा रही राजधानी एक्सप्रेस में लोगों को एक बार ऐसा लगा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उलट-पुलट हो गया। 25 जून 2014 रात 2:07। गहरी नींद में सो रहे थे लोग जब छपरा से करीब 2:05 पर ट्रेन आगे बढ़ी। तब किसे मालूम था कि अगले 2 मिनट बाद इतना बड़ा हादसा होने वाला है। 2:10 के आसपास की घटना है जबकि ये झटका लगा गाड़ी को और गाड़ी ऐसा लगा जैसे गिर रही है।
उस टाइम छपरा से चली थी कोई 2:05 के आसपास गाड़ी, और उसके बाद ये जो घटना हुई है। अचानक ही ऐसा हादसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक ले रही है। ब्रेक लेते ही ऐसे ही 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए, और करीब कुछ आदमी भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए और बच्चे भी कुछ हो गए। 7-8 बॉडी भी ब्लास्ट हो चुकी हैं। जब तक लोग संभल पाते, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाहर अंधेरा था, लोग खुद ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। करीब 3 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ट्रेन की B1 से लेकर B7 तक बोगियां पटरी से उतर चुकी थी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक पटरी डैमेज होने की वजह से ट्रेन हादसे का शिकार हुई, लेकिन हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया ताकि उन्हें डिब्रूगढ़ भेजा जा सके। छपरा से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अहम बात यहाँ पर ये कि रेलवे ने माना है कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नक्सलियों ने आज बंद बुलाया हुआ था, तो क्या इस बंद की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी? देखिए, ये बंद की जानकारी सबको थी, और उस इलाके में ये बंद 24 और 25 को 2 दिनों के लिए नक्सलियों ने किया था। और माना ये जा रहा है कि ये सबोटाज हो सकता है, क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बीच में एक हरपुर नाग स्टेशन है। वहां भी नक्सलियों ने ट्रैक उड़ाया है और वहां माल ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई है। तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सबोटाज है, क्योंकि अक्सर इस तरह की गतिविधियां नक्सलियों की देखने को मिलती है। और मुझे याद आ रहा है कि 9 सितंबर 2002 को जो राजधानी का एक्सीडेंट हुआ था रफीगंज में, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, गया और मुगल सराय रूट पे, उसमें भी जब जांच हुई थी तो बाद में मामला यही सामने आया था कि उसको सबोटाज किया गया था। उसमें करीब 60 लोग मारे गए थे उस हादसे में। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन इस तरह से आया नहीं है कि ये सबोटाज हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 12 वर्षों से हम देख रहे हैं, लगातार नक्सलियों के बारे में ये कहा जाता था कि पहले वो आम जनता को या आम नागरिकों को चोट नहीं पहुंचाते थे, लेकिन ये पिछले 10-12 सालों से ये ट्रेंड आया है। और आपने देखा होगा कि कई बार नक्सलियों ने ट्रेन पर हमला भी किया है और आम नागरिकों को भी मारा है। जमुई में हाल ही में एक घटना घटी थी। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सबोटाज होगा। और सबसे बड़ी बात की जी, हमारे संवाददाता सुजीत झा लगातार जानकारी देते हुए कि किस तरीके से पहले से अलर्ट था और सभी को इस बात की जानकारी थी कि आज नक्सलियों ने बंद बुलाया है, लेकिन शायद जो पिछले हादसे हुए हैं उनसे यहाँ पर रेलवे ने कोई सबक नहीं लिया और इस पूरे अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। शायद इसी वजह से ये हादसा आज सामने है। और हम आपको बता दें कि छपरा, जहाँ पर ये 8 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है, और उससे थोड़ी ही दूरी पर एक मालगाड़ी ट्रेन भी जो है वो डिरेल हो गई थी। और यात्रियों का क्या कुछ कहना है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस के अधिकारी और साथ ही रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अब सभी एक सुर में एक बात जरूर कबूल रहे हैं, और वो ये कि यहां पर साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया था, तो हो सकता है कि इस पूरे घटना के पीछे कहीं ना कहीं नक्सलियों का भी हाथ हो। लेकिन जब इस पूरे बंद का पहले से ही ऐलान हुआ था, पहले से ही जानकारी थी, तो आखिर वक्त लेते एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वरना ये बड़ा हादसा टल सकता था। ये सवाल बहुत बड़ा है और फिलहाल इस पर कोई सफाई यहां पर सूझ नहीं रही है। ये कहा जा रहा है कि इस रूट पर कभी भी इस तरह की कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिली, लेकिन क्या ये सफाई वाकई गले से नीचे उतरती है, ये कहना मुश्किल है। पहले से अलर्ट था, आज बंद बुलाया था नक्सलियों ने और उसको उतनी गंभीरता से यहाँ पर नहीं लिया गया। पिछली घटनाओं से कोई सबक यहाँ पर रेलवे ने नहीं सीखा और इसी का नतीजा है कि एक बड़ा रेल हादसा यहाँ पर सामने आया है। 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। लगातार हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स दिखा रहे हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप फोन करके अपनों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल
हम आपको बता दें कि करीब 90% से ज्यादा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तमाम पैसेंजर्स को रिलीफ ट्रेन में बैठाया जा रहा है और अब ये ट्रेन गुवाहाटी के लिए रवाना कर दी जाएगी। तो छपरा गोल्डनगंज के बीच ये हादसा हुआ। 2:15 पर एक जोरदार आवाज यहां पर यात्रियों ने सुनी और एक के बाद एक 12 बोगियां जो हैं वो डिरेल हो जाती हैं। फिलहाल क्या कारण था उस आवाज के पीछे, क्या वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया या फिर जो ट्रेन जो ट्रैक था वो वहां पर डैमेज था, इस बारे में कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। और जो B2 बोगी थी वो काफी ज्यादा यहां पर डैमेज हुई है। तस्वीरें ये सुबह की हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर यह हादसा रहा होगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छपरा के आगे जहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल तमाम वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, रेलवे के अधिकारी और साथ ही स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है और 3 बजे के आसपास ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और लोगों को निकाला जा चुका है। अभी फिलहाल कोई भी पैसेंजर इन डिरेल बोगियों के अंदर फंसा नहीं हुआ है। तमाम लोगों को एक रिलीफ ट्रेन में सवार किया जा चुका है और अब ये लोग गुवाहाटी की तरफ रवाना कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है, सवाल यहां पर तमाम खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी ही दूर पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई और वहां पर यह बताया जा रहा है कि बॉम्ब विस्फोट करके वहां पर ट्रैक को डैमेज किया गया था, जिसके बाद मालगाड़ी के करीब 18 डिब्बे जो हैं वो डिरेल हो जाते हैं। और उसके थोड़ी ही दूर पर, जी हां, 7 किलोमीटर पीछे राजधानी जो कि हादसे का शिकार हो जाती है। कई तरह की यहां पर टेक्निकल फ्लॉज जो कि सामने आ रही हैं। कोई पायलट इंजन इस पूरे रूट पर नहीं चलाया गया था, जो कि आमतौर पर चलाया जाता है राजधानी जैसी VIP ट्रेन के साथ में, वो यहां पर नहीं चलाया गया था। वक्त रहते अलर्ट नहीं किया गया कि पहले ही एक एक्सीडेंट जो है वो आगे हो चुका है, एक मालगाड़ी ट्रेन जो है वो डिरेल हो चुकी है, कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था और इसके चलते ये हादसा। अब तस्वीरों में देख सकते हैं वो डिरेल्ड ट्रैक किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा पूरा पटरी का उड़ा हुआ है। यहां से पूरा जो ये हिस्सा है पूरा गायब है और उसके बाद एक के बाद एक ये 12 बोगियां डिरेल हो जाती हैं। तो एक जोरदार आवाज सुने जाने की बात यहां पर तमाम पैसेंजर्स कह रहे हैं। वो पैसेंजर्स जो कि घायल हुए हैं उनका यह कहना है कि एक धमाके की आवाज उन्होंने सुनी 2:15 बजे के आसपास और उसके बाद एक एक करके ये जो तमाम बोगियां हैं, करीब 12 बोगियां जो कि डिरेल हो जाती हैं। और पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर वजह क्या थी, क्या यहां पर बम धमाका हुआ था, क्या कुछ यहां पर हुआ था। फिलहाल उसकी जांच जारी है, लेकिन साजिश की संभावना से रेलवे ने इनकार नहीं किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह बात कबूली है कि यहां पर साजिश की संभावना नजर आ रही है, उसका एक एंगल नजर आ रहा है। नक्सलियों ने आज बंद का ऐलान किया था और इस मामले को इतनी ज्यादा यहां पर गंभीरता से नहीं लिया गया। एक बड़ा रेल हादसा सामने है। तो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी ये जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाती है। आप समझ सकते हैं एक बड़ा हिस्सा ट्रैक का जो कि गायब यहां पर दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा नुकसान B2 जो कोच है उसको पहुंचा है और 1-2 बोगियां जो कि बिल्कुल उल्टी पुल्टी हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और इनके अंदर यात्री फंस गए थे। 2:15 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। हालांकि वक्त रहते वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, NDRF की टीम वहां पर पहुंच गई थी, मेडिकल वैन वहां पहुंच गई थी और तमाम जो घायल थे उनको तुरंत मेडिकल एड मुहैया कराई गई। तो सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं और राहत की खबर ये है कि फिलहाल जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूरा किया जा चुका है। जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और जो बाकी पैसेंजर्स थे उनके लिए एक दूसरी रिलीफ ट्रेन की व्यवस्था की गई है जो कि अब गुवाहाटी के लिए रवाना कर दी जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं छपरा से 2 बजे के आसपास ये राजधानी ट्रेन चलती है और उसके बाद 2:15 बजे के आसपास किस तरीके से हादसे का शिकार हो जाती है। वहां पर एक के बाद एक 12 बोगियां जो एक के पीछे एक गिरती चली। करीब 2:15 बजे की घटना है ये भोर की और सूचना मिली, तुरंत हम लोग आए और उसके बाद यहाँ आने के बाद घायलों को सबसे पहले पहुंचाया गया। डेथ 4 हुई है, 3 तो यही हैं और एक हॉस्पिटल में जाके मरी है। जहाँ तक घटना के संबंध में बात है तो अगल बगल में मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचा था। किसी भी
यात्री ने नहीं बताया कि कोई पहले ब्लास्ट हुआ या किसी तरह की आवाज उन्होंने सुनी। रेल के डीएसपी भी खुद इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे, सोनपुर के डीएसपी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और उनके ड्राइवर से भी बात हुई थी। और हम लोग और बिंदु की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक कोई वैसा साक्ष्य मिला नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि इसमें कोई सबोटेज की बात है। माओवादी की बंद थी आज? माओवादियों की बंद तो है तिरहुत और सहारनपुर मंडल में, वो तो घोषित है पहले से। तो रेलवे ये बात कबूल रहा है कि कहीं ना कहीं सबोटेज की जो पूरा एंगल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस ने अभी पुख्ता तौर पर इस पर मोहर नहीं लगाई है। अभी भी जांच वहां पर जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये जो पूरी दुर्घटना है किसी साजिश का नतीजा है या फिर क्या कुछ वहां पर हुआ होगा। इन तमाम चीजों का वहां पर फिलहाल मुआयना किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ ट्रेन सुपरिटेंडेंट दलजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलजीत जी, आप कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आप बता रहे थे कि वहां पर रिलीफ ट्रेन पहुंच चुकी है। क्या तमाम जो यात्री हैं उन्हें रिलीफ ट्रेन में बैठाया जा चुका है? हाँ मैडम, सब यात्रियों को बैठा करके और 7:05 पर ट्रेन को रवाना कर दिया जी। और फिलहाल वहां पर कितने लोग मौजूद हैं? तमाम वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है? अभी जो आला अधिकारी हैं वो सब यहीं पर हैं मौके पर, और पैसेंजर सब चले गए, कोई पैसेंजर नहीं है। और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं गांव के, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, कुछ और भी हैं, संस्थाओं के हैं, वो लोग जरूर वहाँ पर खड़े हैं। जी दलजीत जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो रिलीफ ट्रेन थी वो रवाना हो चुकी है? तमाम पैसेंजर्स जिनको इसमें बिठाया जाना था, क्या उन्हें रवाना कर दिया गया है? हाँ मैडम, 7:05 पर ट्रेन को रवाना कर दिया जी। तो ये रिलीफ ट्रेन अब गुवाहाटी की तरफ जा रही? जी जी दलजीत जी, साथ ही जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, क्या बाकी यात्रियों ने भी उसी तरह की आवाज सुनी? क्या अब तक ये साफ हो पाया है कि किस तरीके का ये धमाका था? नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग तो ट्रेन में थे। अब वो आवाज शायद इंजन की हो या किसकी हो, नहीं कह सकते, इसके बारे में स्पष्ट हम नहीं कह सकते। जी, आप स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते। और दलजीत जी, साथ ही जो तमाम पैसेंजर्स थे जो कि बोगियों के अंदर भी कुछ लोग फंसे रहे होंगे, उनको निकाला जा चुका है? क्या अब ये ट्रेन पूरी तरह से खाली हो चुकी है? तमाम पैसेंजर्स को क्या रिलीफ ट्रेन में बैठाया जा चुका है? तमाम यात्रियों को निकाल करके रिलीफ ट्रेन में बैठा दिया है और उनकी स्नैक्स की, यानी कि खाने पीने की छोटी जो सुविधा हो सकती थी, वो भी मुहैया करा दी है। जी, मेडिकल वैन भी वहां पर पहुंच गई थी। कितने बजे के आसपास ये मेडिकल वैन वहां पर पहुंच गई थी? कब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया था? मेडिकल वैन जो है वो 3 बजे पहुंच गई थी। जी, घायलों का क्या कुछ हालचाल है दलजीत जी? घायलों को क्या अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है? कहां पर ले जाया गया है घायलों को? जिनको जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है तत्काल उसी वक्त पर, लेकिन वो किस हॉस्पिटल में गए हैं इसके बारे में हमने जानकारी नहीं हासिल की, क्योंकि उस वक्त उनकी उपचार की बहुत जरूरत थी। जी बिल्कुल, उपचार जरूरी था और वहां पर मेडिकल एड उनको मुहैया कराई गई। दलजीत जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है, तो अंदाजन कितना बड़ा ये हिस्सा है, कितनी बड़ी ये डैमेज रहा होगा? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रेलवे मंत्री सदानंद गौड़ा को, जो कि इस पूरे हादसे पर शोक जाहिर कर रहे थे और साथ ही इस बात से उन्होंने भी इनकार नहीं किया है कि इस पूरी घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है। बंद का ऐलान नक्सलियों की तरफ से किया गया था, हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ भी उन्होंने यहां पर नहीं माना है। कहना है कि जो तमाम चीजें हैं वो अभी फिलहाल जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंक्वायरी के बाद पुख्ता तौर पर इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। कंपनसेशन का ऐलान किया गया है रेलवे की तरफ से, करीब 2 लाख का मुआवजा जो इस हादसे में मारे गए हैं और 1 लाख जो गंभीर रूप से जख्मी है, और साथ ही
दो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। रात 3 बजे की तस्वीरें जब ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और सुबह 7 बजे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहां पर पूरा हो चुका है। जो एक रिलीफ ट्रेन की व्यवस्था की गई थी, तमाम पैसेंजर्स को उस रिलीफ ट्रेन में बैठाकर गुवाहाटी की तरफ रवाना कर दिया गया है। सुबह 7:07 पर इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। फिलहाल हालत वहां पर यह है कि जो तमाम रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन और साथ ही पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चूक कहां पर हुई है। तस्वीरें जो हमारे पास हैं उसके हिसाब से ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा यहां पर डैमेज था, जिसकी वजह से 12 बोगियां यहां पर डिरेल हो गई और 4 लोगों की मौत हुई है। 9 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं इस ट्रेन हादसे में। तो रात 3 बजे के आसपास ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई थी। रिलीफ ऑपरेशंस वहां पर शुरू हो गए थे और फिलहाल तमाम लोगों को, जो तमाम पैसेंजर्स थे, उन्हें बैठाकर गुवाहाटी की तरफ रवाना कर दिया जा चुका है। और चलिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता राम किंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। राम, फिलहाल क्या कुछ यहां पर जानकारी सामने आ रही है? साजिश की संभावना, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल किस तरह की यहां पर बातें की जा रही हैं? क्या कोई सफाई अब तक रेलवे की तरफ से सामने आई है? देखिए, अभी तक जिस तरह से मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन रेलवे प्रशासन अब लगातार इस बात को जानने में जुटा है कि आखिर इस पूरे हादसे की असल वजह, जो मेन रीजन है इसका, वो क्या हो सकता है, इस डिरेलमेंट की असल वजह। हालांकि माओवादी एंगल है, उसको इनकार नहीं कर रहा रेलवे और जांच जारी है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या कुछ हुआ। लेकिन जिस तरह से इतला मिली थी उसके बाद यहाँ से मेडिकल ऑफिसर्स की टीम और सीनियर ऑफिसर्स की टीम मौके पर पहुंची और सुबह के वक्त, इस घटना के कुछ घंटे बाद ही, एक स्पेशल ट्रेन जो कि सोनपुर से आगे बढ़ाई गई थी, उसने तमाम यात्रियों को उसमें जो है स्थापित किया गया और उसके बाद से उस ट्रेन को आगे की तरफ बढ़ाया गया। फिलहाल वो ट्रेन डिब्रूगढ़ की तरफ बढ़ रही है। अब रेलवे प्रशासन इसी बात की माथापच्ची में लगा हुआ है कि आखिर इस हादसे की असल वजह क्या हो सकती है। कई बातें ऐसी सामने आई कि एक जोर की आवाज आई और दूसरी ऐसी बातें सामने आई कि शायद इमरजेंसी ब्रेक लगा हो और उसकी वजह से ये जो बोगियां हैं वो डीरेल हो गई हैं। जी राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं।